बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड एंड ब्लॉगर। तो मेरे सभी देखने वाले व्यूवर्स को जो है रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद और आप सबके रोज़े बहुत आसान हों, आमीन सुम्मा आमीन। और आपके दस्तरखान पे रहमतें बरकतें नाजिल हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो है जहाँ से ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया है। तो आपने देखा कि कलेजी और रोटी खाई जा रही है क्योंकि अकीका हो चुका था और कसाई जो है बोटी बना रहा था, बावर्ची भी खाना बनाने में लगा हुआ था। तो कलेजी वगैरह जब निकल आती है तो घर में ही औरतें बना लेती हैं और जो है बस बन गई थी। नाश्ते में सबने कलेजी रोटी खाई है। रुके तो हम 24 घंटे, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को शूट करने की कोशिश की है। तो ये अज़लान है और अर्श हैं और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है कलेजी रोटी तो खा ही लूँ, लेकिन साथ में खीरा खाने का भी बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जो है जब हम खाने बैठे तो अज़लान और अर्श भी ज़िद करने लगे कि जो है खाला और फुफ्फी, यानी जो अज़लान है वो मेरा जो है भांजा है और जो अर्श हैं छोटे से वो मेरे जो है भतीजे हैं। तो दोनों को हमने खिला दिया था, दोनों ने माशाल्लाह खा लिया और खीरा भी खा लिया। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद से जो है अब हम किचन में आ गए हैं क्योंकि शाम की यानी रात की दावत है और रात का ही उर्स है। तो यहाँ पर जो है मेहरान का और शान का जो है पाकिस्तानी जो मसाला होता है चिकन फ्राई का, तो जो है मेरे भाई लेकर के आए थे फैज़ाबाद से। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है खालाजाद यानी ज़ीनत, जिनका अकीका था, वो और साथ में मरियम की अम्मी, तो ये दोनों लोग ये मसाला डाल रही हैं और वो मिला रही हैं। और ये 4 किलो के करीब जो है चिकन है क्योंकि दावत तो बहुत मज़े की होने वाली है जिसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनने वाली हैं। तो कुछ चीज़ें जो है बावर्ची बना रहा है और कुछ चीज़ें जो है ख़वातीन घर में ही तैयार कर ले रही हैं। और ज़ीनत हमारी चिकन फ्राई बहुत अच्छा बनाती हैं। इसमें इन्होंने जो है चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू और नमक, पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और ये जो शान का और मेहरान का मसाला था वो जो है शामिल कर दिया है। और दही नहीं डाली क्योंकि दही मिली नहीं और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया है। तो हम इन लोगों की कुकिंग देख रहे थे, हमने कहा बनाए रहो बनाए रहो। मुझे तो मैं तो सिर्फ खाने के लिए आई हूँ और और जो है जब बन जाए तो मुझे बताना, तो हमें भी इसको खाना है। तो अभी तो चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है और हम जो है सभी से जो है क्या कहते हैं मिल ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे के लिए आए। और ये मेरी जो है बिट्टो है, यानी कि मेरी खाला की बेटी, और इनकी शादी सुल्तानपुर में हुई है। और चाय जो है सबका पीने का बहुत दिल कर रहा था। दूध वाले भैया भूल गए थे कि आज इनके यहाँ प्रोग्राम है, तो इनको डांट भी पड़ी। खाला इनका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि जो सुबह से मेहमान आने लगे थे तो सामने ही जो है होटल है, तो वहाँ से चाय मंगा के दे रही थी हम लोगों को भी। खाला ने वहीं से मंगा करके दिया। तो हमने दूध वाले भैया से कहा आपकी वजह से हमें होटल की चाय पीनी पड़ी, जो इतनी मीठी थी जिसमें मुँह चिपका जा रहा था। तो जो है यहाँ पर बच्चे गिलास ले लेके भाग के आ गए। अर्श भी अपना गिलास लेकर के भाग करके आ गए थे और दूध वाले के पास इतना दूध था कि उसने जो है सबको एक आधा समझ लीजिए 1 गिलास के करीब दूध तो दे ही दिया था। तो अज़लान भी अपना गिलास लेके आ गए और बच्चों के अंदर जो है एक दूसरे के हिस्से की भावना होती है कि ये इसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो अभी तो जो है क्या कहते हैं दूध लिया जा रहा था और दूध का ख़र्चा तो बहुत होता है क्योंकि हर कोई आजकल चाय का होता है नशेड़ी। तो हम भैया से कह रहे थे, दूध वाले भैया से, कि भैया हमारे अज़लान को भी गिलास में डाल दो, इतनी देर से गिलास लेके खड़े हैं। तो बस इन्होंने जो है क्या कहते हैं इनको भी दूध अज़लान को दे ही दिया था। और बच्चे जो है क्या कहते हैं अज़लान कभी दूध पीते नहीं हैं और इनकी अम्मी कहने लगी अब ये दूध पीता है तो ये उल्टी कर देता है, इसने आज तक दूध नहीं पिया। तो अब देख लो बिट्टो, तुम्हारा लड़का दूध पी रहा है। और मैंने बना भी लिया वीडियो क्योंकि वो यकीन नहीं कर रही थी। और ये 1 गिलास दूध अज़लान नहीं पिया और उसको कोई भी उल्टी नहीं हुई है। तो जो है अब देख लिया, यकीन हो गया। मैंने कहा था तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस ब्लॉग के ज़रिए से बिट्टो रानी को यकीन हो जाएगा कि अज़लान ने दूध लिया और पिया। तो यहाँ पर बोटियाँ वगैरह जो बकरी की कट के आ गई थी, तो यहाँ पर जो है 2 डेग में जो है गोश्त और सारा मसाला जितना मैरिनेट था, मसाला था, मेवा मसाला सब बावर्ची ने मैरिनेट करके रख दिया है। यहाँ पर इन्होंने मटन लिया है, उसके अंदर लहसुन अदरक, खसखस और काजू बादाम, नारियल और कटी हुई प्याज, दही
ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इनका जो खाने का तरीका था वो हम देख रहे थे। प्याज भी इन्होंने तल के रखी हुई है, तेज़पत्ता, मतलब ये जो है ज़र्दा बनाएंगे। और ज़र्दा तो यार इन्होंने इतना कमाल का बनाया था, इतना कमाल का बनाया था, वो हम जैसे लोगों के खाने के लिए था जो मीठा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला मीठा नहीं खाते हैं। तो मेरे यहाँ खालू जो है कितने सालों से इन्हीं को बुला रहे हैं पकाने के लिए, तो यही पकाने आते हैं। और हमारे एक चचा फैज़ाबाद शहर में रहते हैं, उनके यहाँ भी शादी में जो है क्या कहते हैं यही पकाने के लिए जाते हैं। तो जो बावर्ची जहाँ का मतलब पकाने वाला होता है, फेमस होता है, लोग उसी को बुलाते हैं। तो हम इनकी कुकिंग देख रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग थी। मैंने सोचा था कि इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन धूप इतनी तेज़ थी बाहर कि मेरी तो भाई हिम्मत ही नहीं। और खालू के घर के बगल में जो है अंडे की शॉप भी है, साथ में मटन की और चिकन की भी शॉप है, और सामने पेट्रोल पंप है और मोटरसाइकिल की एजेंसी है, सब्ज़ी की दुकान है, होटल है, कपड़ों की दुकान है, मतलब बिल्कुल सड़क पर ही घर है, तो सारी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर जो है मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो है खाना जो है कलेजी रोटी बन चुकी थी, सबने नाश्ता कर लिया है। साथ में बन रहा है देसी मुर्ग और पुलाव और रोटी, जिसके ऊपर जो है अभी जो है नियाज़ दिलाई जाएगी। तो जो बकरे का था वो अकीका हो गया, और जो देसी मुर्ग बन रहा है उसका फातिया जो है घर के अंदर होगा। वो घर में औरतें ही तैयार कर रही थी, हर साल ही ये जो है ऐसा होता है। और यहाँ पर ये देखिए रोटी लग रही थी, और खाला ने हमारी, मतलब खाला ने क्या, खालू ने रोटी जो है बन रही थी तो सिर्फ मैदे की बनती है, लेकिन उन्होंने गेहूं का आटा मिलवा दिया, जिसकी वजह से किसी को जो है पसंद ही नहीं आ रहा था रोटी का स्वाद जो था। लेकिन खालू ने इसलिए गेहूं का आटा मिलवा दिया कि गैस वगैरह नहीं बनेगी। तो हमारा चिकन जो था जनाब 1 घंटा मैरिनेट हो चुका था, और यहाँ पर जो है हमारी कज़िन फ्राई करने लगी थी और हम खाने के लिए आ गए थे कहेंगे कशिश तो आगे आगे हैं खाने में। अरे भाई ननिहाल में हूँ, नानी के घर जाऊँगी, चिकन फ्राई खाऊँगी, मोटी होकर आऊँगी खाएंगे नहीं तो मोटे कैसे होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ्राई बना था, जिसे खा करके बहुत ही मज़ा आया। और मैंने तो 3-4 पीस खा ही लिए थे, और साथ में मेरे भाई भी पास ही में बैठे थे, तो उन्होंने भी खा लिया था। और उसके बाद अब आती है बारी फातिया की। तो बस जो है यहाँ पर जो है बिस्तर बिछा करके साफ़ सुथरा करके जगह, और हाफिज़ जी को बुला लिया गया था, जिन्होंने बहुत अच्छे से जो है फातिया कर दी। आइए आप सब भी जो है फातिया में शामिल हो जाइए, और जो है इस ब्लॉग को खूब इंजॉय करिएगा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो है यहाँ पर सब नहा धो करके कुदुसिया और ज़ुबैरिया और सारे लोग तैयार हैं। तो अलीज़ा हैं, आफ़िया हैं, सारे लोग आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। तो सब कितनी प्यारी लग रही हैं तैयार हो करके, और बहुत बहुत माशाल्लाह से। तो मेरी भांजी भतीजियाँ हैं, और जब फूफी इतनी प्यारी हैं तो जाहिर सी बात है कि भांजी और भतीजियाँ भी बहुत प्यारी होंगी। और अर्श तो हमारे बिल्कुल बाबू गुड्डा टेडी बियर लग रहे हैं। और यहाँ पर जो है गागर उठने का सारा इंतज़ाम हो चुका है, गागर लग चुकी है, और सारा चीज़, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करके खालू ने लगवा दी हैं। कव्वाल भी आ चुके हैं, और सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं अब शुरू हो गई। अब यहाँ से जो प्रोग्राम है उर्स का वो यहाँ से शुरू होगा, और बावर्ची भी खाना भी बना ही रहे हैं, और यहाँ पर सारा चल रहा है। अभी देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी। और सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के साथ करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं बाराबंकी से फैज़ाबाद, तो पापा की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इनको खालू ने दवा मंगा कर दिया हुआ था। तो ये कंफ्यूज थे कौन सी दवा कैसी खानी है, तो ये बुला रहे थे कि हमको आ करके, खालू मेरे पास ही में खड़े हैं, तो इनको बुला करके पूछ रहे थे, खालू इधर ही की ओर आ रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि ये सारी दवाएं कैसी खानी है। और ये हमारी है कज़िन सिस्टर रुखसाना, और ये रही मेरी खाला पिंक सूट में। तो कव्वाल वालों के लिए पान ले आए, और कव्वाली हो और कव्वाल पान ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जब तक कव्वाल के मुंह में पान नहीं होता उसके सुर नहीं निकलते हैं, और सांस नहीं उठता है, और जो आवाज़ होती है उसमें दम नहीं आता है। तो बस कव्वाल जो है पान खाने लगे हैं, और थोड़ी देर में जो है इनके सांस से आवाज़ आने लगेगी, आप भी सुनिए। तो आपने सास सुना, आपको कैसा लगा? अभी वो धुन बना रहे हैं, और ये हमारे मम्मी की खाला की
बेटी की बेटी हैं, तो अम्मी कभी इनसे नहीं मिली हैं, ना जाती हैं, ना कभी मिलवाया हम लोगों को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं। यार कोई अपनों से मिले बगैर कैसे रह सकता है। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब पता चलता है ये मम्मी के रिलेटिव्स हैं, ये पापा के रिलेटिव्स हैं। तो मैंने यहाँ पर खूब तफरीह की है। रुखसाना है, ये मेरी कज़िन सिस्टर अफसाना है जो वाइट दुपट्टे में है। तो ये सिर्फ हमसे 6 महीने छोटी हैं और हमारी हमजोली हैं, मेरी इनकी बहुत बनती है। तो हम यहाँ बैठ कर कह रहे थे कि चलिए जो है आप बाराबंकी आइएगा हमारी अपनी खाला की, मेरी अम्मी की खाला की बेटी से, कि आप आइएगा मिलने के लिए ज़रूर। मतलब खाला की बेटी हैं। तो कहने लगी हाँ हाँ बिटिया हम आएंगे। तो हम लोगों ने इनसे यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं। तो जो है यहाँ पर हम सारे लोग बैठे हुए हैं, सारी बहनें अब मौका मिला इकट्ठा हुए हैं, हंसी मजाक चल रही है और बचपन की बातें चल रही हैं। तो जो है वही बातें हो रही हैं। और इनके बेटे की भी शादी है जो वाइट दुपट्टे में बैठी है। मतलब मैंने अपने बेटे की शादी जो है 3 साल पहले कर दी। अब इनका बेटा भी जवान हो गया है माशाल्लाह से, और मई में शादी है। अब मेरा दोबारा फैज़ाबाद कब आना होगा मई में। और ये जो है हमारी फुप्पी हैं, यानी हमारी जो खाला हैं उनकी नंद हैं। और बचपन की बातें हो रही थी, इन लोगों ने मेरा कुछ नाम रखा था, वही हंसी हो रही थी, तो इसीलिए मुझे ये प्यार कर रही हैं। हमने कहा प्यार कर रही हो, दांत काट रही हो मुझे तो कहने लगी हाँ बिटिया दांत नहीं काट रहे, प्यार कर रहे हैं। हमने कहा बहुत ख़तरनाक प्यार है आपका, ऐसा प्यार तो मुझे नहीं चाहिए रखिए अपने पास। और ये मेरे जो है छोटे भाई, यानी मेरे खाला का जो छोटा बेटा है नफीस, उसकी बेटी है और इसका नाम जुबेरिया है। और इनका ही अकीका था और इनके बाल सारे उतर चुके हैं। और ये अपना पर्स लेके खड़ी हैं क्योंकि इसमें इनको मिल रहे हैं पैसे। और ये रहा इनका गंजा तो इनका गंजा देख करके आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस अब जो है कवाली शुरू हो चुकी है और कवाली के शुरू होते ही फटाफट से जो है गागर और चादर का भी प्रोग्राम जो है भी शुरू हो जाएगा। और जब 1-2 कवाली पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं मीन्स, तब उसके बाद जो है गागर का प्रोग्राम होता है। हेलो
क्या कर रहे हो दानिश? जान में लगा भी है सब रहेंगे तो सही है। तो हम सारी बहनें जो एक साथ हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सालों के बाद हम सारे इकट्ठा हुए हैं और बिट्टो को बहुत हंसी आ रही है और सारे लोग साथ में हैं यहाँ पर। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हम सारे लोग जो है बस अपनी पुरानी बातें करते हुए दरगाह शरीफ की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं। और अभी ये ब्लॉग जो है ये पार्ट 3 में आपको मिलेगा और इसके बाद जो मिलेगा वो पार्ट 4 में होगा, लास्ट पार्ट होगा उसका। और आप भी सोच रहे होंगे काफ़ी लंबा ब्लॉग मैं शूट करके लेकर आई आपके लिए। पैसा डाला जाए, कैसे पैसा लेना? ये समुदाय चादर है, आओ ये समुदाय चादर। डाली कहाँ गए साना? तुम तुम भी कवाली लग रहे हो टोपी से। और इस तरह से गागर और चादर और कव्वाली के साथ जो है हम सब जो है दरगाह शरीफ पर आ चुके हैं, दादा शहीद की मज़ार पर। और अब ये जो प्रोग्राम है ना ये पूरे रात के जो है 11 बजे तक की चलता है। वैसे तो पूरी रात चलता था लेकिन इजाज़त नहीं है, क्योंकि इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि जो है उसके बाद 12 बजे के बाद से माइक वगैरह है, नात है, मतलब मना होता है, आप समझ गए होंगे। तो ये 11 बजे प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया था। तो हमारा जो काफ़िला है अब वो जो है पहुंच चुका है दादा मियाँ की मज़ार पर। तो जो है पापा भी साथ ही साथ में थे। तो यहाँ पर आकर के वाकई में इतनी पॉजिटिविटी, यानी कि जो पॉजिटिविटी एनर्जी होती है यहाँ पर फ़ील होती है। मन करता है यहाँ पर जो है बैठे रहो और बैठ कर के जो है क्या कहते हैं फातिहा पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो। यहाँ बहुत सुकून हासिल होता है। और अभी भी धूप तेज़ है जबकि शाम हो रही है और सारे लोग अपना मोबाइल ले करके मतलब शूट करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि अपनी फैमिली में ले जाके दिखलाएंगे। वैसे तो मेरे ब्लॉग के ज़रिए सब देखेंगे लेकिन सभी इस मोमेंट को अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेना चाहते हैं। मेरी भाभी हैं तो इनको भी हम लोग ब्लॉग में ले रहे हैं और बहुत सारे नए चेहरे हैं।
तो जो है ले लिया है। ये मेरा ननिहाल है पूरा। आप सबको मेरे ननिहाल वालों से मिल करके कैसा लगा? और यहाँ पर नंद और भाभी लोगों की हंसी मजाक बहुत चल रही है। और मेरे यहाँ जो मेरी बहन है अपना मोबाइल लेके खड़ी है, इनके लड़के ने सुबह से कम जो 20 वीडियो कॉल नहीं की होगी। वो भी हर साल होता था, लेकिन उसकी शादी है, वो बॉम्बे में है रहता है। अब मई में उसकी शादी, वो तब आएगा। तो हमने कहा भी कि जब तुमको इतनी जो है क्या कहते हैं लगन थी, तो तुम बॉम्बे से टिकट कराते चले आते और इस उर्स में शामिल हो जाते। तो ये देखिए जो है ये अंदर का सीन है। तो यहाँ पर जो है चादर जो वहाँ से घर से चली थी और गागर चली थी सर पे रख करके, तो वो अब दरगाह शरीफ पे आ चुकी है। और दादा शहीद की जो मतलब मज़ार है उसके ऊपर जो है डाल दी गई है। सारे लोग अपना अपना जो है हाथ उस चादर में लगा रहे हैं, डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब सब बैठेंगे थोड़ी देर और कवाली होगी और फातिहा पढ़ी जाएगी। फिर जो है शिरनी बटेगी और रात में जो है प्रोग्राम जो है वो मिलाद शरीफ का यानी जलसा जो तकरीर होती है वो होगा। तो यहाँ पर जो है तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं। खाना स्टार्ट हो चुका है। खाने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला दरगाह पर जो है तकरीर का फंक्शन होगा। तो लोग आ गए हैं, लोगों का हुजूम लग चुका है। खाला के घर के ही बाहर जो है शामियाना लग गया था, खाने का एहतमाम हो गया था। खाना तो पक चुका था, आपको मैंने शेयर की थी ये बात। बस अब खाने वाले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे खाला के बेटे जो है अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है सबको खाना खिलाने पे लगे हुए हैं। और ये लोगों ने सुबह से क्या आज जब मतलब घर के ही लोग उर्स करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 15 दिन पहले से सारे इंतज़ामात शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह पाक ने इन लोगों को इतनी तौफीक दी है और ये मुक़द्दस काम इन लोगों के हाथों से मतलब होता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जनाब भाई मुझे भी भूख लग रही थी खाना देख करके। तो पुलाव है, नान रोटी है और साथ में जो है मटन करी है। तो आइए आप सब भी हम लोगों के साथ खा लीजिए। तो यहाँ पर जो है मरियम की अम्मी और हम यानी हम दोनों बहनें बैठ कर के खाना खा रहे हैं। और खाना बहुत ही मज़ेदार था। रोस्टेड तो हमने खा लिया था पहले ही। यहाँ पर अब जो है खाना एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह से जो है क्या कहते हैं उसका जो पूरा जो मतलब दिन था ऐसे ही गुज़र गया हम लोगों का। तो आप सबको जो है आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सब अपने अपने यकीन की बात होती है। कुछ लोग कहेंगे कि मतलब कुछ लोगों की बातें होती हैं, अब हम क्या कहें, जो समझने वाले होंगे समझ गए होंगे। लेकिन अल्लाह पाक जो है बड़े बड़े बुज़ुर्ग हस्तियों को पैदा करता है और ज़रिया लगाता है। हम कोई इनसे मांगते नहीं हैं, लेकिन जो है हम इनको ज़रिया बना करके मतलब ये अल्लाह के करीब होते हैं। इनकी ज़बान पाक होती है, मुबारक होती है। तो हमारे जो मन्नतें मुराद होती हैं वो अल्लाह तक जल्दी पहुंचती हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा। यहीं पर लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।